क्या आप सोच-सोच कर परेशान हैं कि आपका डायबिटीज़ रिवर्स क्यों नहीं हो रहा है? आप बहुत सारे मेथड्स ट्राई कर रहे हो, उसके बाद भी आपका डायबिटीज़ रिवर्स नहीं हो रहा है। मैं आपको बताता हूँ। हाय, मेरा नाम अंकुर है, मैं फाउंडर हूँ रेस्पायर। अगर हम डायबिटीज़ को इंडिया की बहुत बड़ी प्रॉब्लम बोलते हैं और इंडिया आज की डेट में डायबिटीज़ का कैपिटल बन गया है। ये यूं ही कैपिटल नहीं बना है, इसके पीछे बहुत बड़ा रीज़न है। अगर हम डेटा की बात करें, तो इंडिया में 10.2 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनको ऑलरेडी डायबिटीज़ है एंड 13.6 करोड़ ऐसे हैं जिनको प्री डायबिटीज़ है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट 50% पॉपुलेशन इंडिया में ऐसी है जिनको ओबेसिटी, फैटी लिवर, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड बीपी की प्रॉब्लम है। मतलब आज नहीं तो कल वो डायबिटिक बनने वाले हैं। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि इंडिया में 2 में से 1 लोग ऐसे हैं जिन्हें आज नहीं तो कल डायबिटीज होगा। अब जैसा कि बोला जाता है कि लाइफस्टाइल बहुत बड़ा फैक्टर होता है डायबिटिक बनने का, तो वो फैक्टर कौन से हैं? पहला स्ट्रेस, सेकंड लैक ऑफ स्लीप, तीसरा हाई कार्ब फूड, चौथा हाई प्रोसेसिंग फूड। अगर मैं स्ट्रेस की बात करूं, अगर आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो आपके ब्लड में बहुत ज्यादा शुगर स्पाइक आने लगता है। सेकंड, अगर आप बहुत ज्यादा कम सोते हो, आपके सेल्स स्लो हो जाते हैं, तो आपके ब्लड में जो सेल प्रोसेस कन्वर्जन का है वो बहुत स्लो हो जाता है और आपके ब्लड में स्पाइक आने लगता है शुगर का। तीसरा, हाई कार्ब फूड, अगर आप बहुत ज्यादा हाई कार्बोहाइड्रेट फूड खाते हो, कार्ब मतलब शुगर होता है, अगर आप बहुत ज्यादा हाई कार्ब फूड खा रहे हो मतलब ब्लड में बहुत ज्यादा इंसुलिन बढ़ रहा है और यही रीजन है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है और आप डायबिटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। एंड चौथा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, हाई प्रोसेस्ड फूड, लाइक जैसे कि मैं बात करूं बर्गर, पिज्जा या फिर समोसा। अगर ऐसे फूड को हम बहुत ज्यादा कंज्यूम करते हैं तो हमारा बेसिकली वो सारे फूड में जीआई, जीएल और शुगर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है और यही रीजन है कि आप डायबिटिक में कन्वर्ट हो जाते हैं। अब अगर बात किया जाए, आपका लाइफस्टाइल ही बहुत बड़ा फैक्टर बन रहा है, तो इसको मैनेज करने के लिए क्या किया जाए, तो मैं इंट्रोड्यूस करता हूँ रेस्पायर 1.2। रेस्पायर 1.2 एक ऐसा टूल है जिसमें आपके ब्रेथ से हम बता सकते हैं कि आपका शुगर कितना है, आपका लीवर कैसा है, आपका रेस्पिरेटरी कैसा है, आपका गट हेल्थ कैसा है। साथ ही साथ टेस्टिंग के पहले हम यूजर से पूछते हैं उसकी लाइफस्टाइल के बारे में और उसके हिसाब से हम उसको एक्टिविटी और न्यूट्रिशन स्कोर भी प्रोवाइड करते हैं। साथ ही साथ हम यूजर को ये बताते हैं कि उसकी लाइफस्टाइल कैसी है, उसका फूड इनटेक कैसा था एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, उसकी लाइफस्टाइल को उसके हेल्थ स्कोर के साथ कोरिलेट करके हम ये भी बताते हैं कि वो क्या गलतियां कर रहे हैं। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब हम यूजर को पर्सनलाइज सजेशन भी देते हैं जो उसकी बॉडी टाइप के हिसाब से होता है, जहां हम उसको पर्सनल डाइट प्लान, पर्सनल एक्सरसाइज प्लान, स्लिप प्लान एंड उसका वाटर इनटेक प्लान कैसा होना चाहिए, ये सारे डिटेल प्रोवाइड करते हैं। अगर मैं रेस्पायर को सीजीएम जैसी टेक्नोलॉजी के साथ कंपेयर करूं तो पहली बात, ये एक नॉन इन्वेसिव डिवाइस है, जबकि सीजीएम एक इन्वेसिव डिवाइस होता है जो आपकी बॉडी के अंदर जाता है। सेकंड, अगर मैं सीजीएम के प्राइस को लेके कंपेयर करूं तो सीजीएम में आप एक साल में 70,000 से 1 लाख रुपए स्पेंड करते हो, जबकि रेस्पायर के लिए लाइफ टाइम मैक्सिमम 10,000 आप स्पेंड करोगे। सीजीएम एक इंसान यूज कर सकता है जबकि रेस्पायर को मल्टी लोग यूज कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको एक फैमिली डिवाइस बोलता हूँ। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट, सीजीएम में कोई पर्सनलाइजेशन नहीं मिलता है, जबकि रेस्पायर आपको एक कंप्लीट पर्सनलाइजेशन प्रोवाइड करता है। इसलिए एक रेस्पायर एक फैमिली डिवाइस है जो कि आपकी फैमिली का एक हेल्थ कोच है। थैंक यू।